ग्लोबल स्तर पर, विश्व स्तर पर टेक्सटाइल को एक कंपटीशन देना था चाइना के मुकाबले, बांग्लादेश के मुकाबले। आज टेक्सटाइल ने बांग्लादेश आगे निकल गया, हम पीछे जा रहे हैं। अगर इसी तरह टेक्सटाइल को डैमेज कर दिया जाएगा कपड़े को, तो फिर तो बुनकर सरकार को चाहिए कि इस एसेट्स को बचा लें। ये एक पूंजी है देश की, प्रदेश की एक पूंजी है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि एक ऐसा हुनरमंद कारीगर है, एक क्षेत्र है जहाँ हुनरमंद कपड़ा बनता है, पूरे विश्व में इसकी मांग है, उसको बचा लेना चाहिए, बल्कि इसको कंटिन्यू कर देना चाहिए। ये फ्लैट रेट कंटिन्यू करना ज़रूरी होगा, अन्यथा ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। वेलकम टू बीटीएस न्यूज। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। स्वागत है आपका बीटीएस न्यूज में। बात कर रहे हैं हम सीधे उत्तर प्रदेश में बुनकरों की, जो पिछले 14 अक्टूबर से पावरलूम बंद करके हड़ताल पर हैं। बुनकरों के सदस्य हाजी अब्दुल हमीद और अब्दुल अजीज ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार वादा खिलाफी के खिलाफ आज पूरे उत्तर प्रदेश में बुनकर हड़ताल पर हैं। बुनकरों का कहना है कि सरकार को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि बुनकरों की स्थिति क्या है। लगातार बिजली महंगे होने से बुनकरों की रोजी रोटी पर परेशानी का सबब बना हुआ है। सरकार ने कही थी कि बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन महीनों बाद बीत जाने के बाद भी सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं हो रहा है। भारतीय बुनकर कभी चाइना और बांग्लादेश को पीछे छोड़ा करते थे, लेकिन आज बढ़ती महंगाई के कारण आज चाइना और बांग्लादेश आगे निकल रहा है, जिससे सरकार को भी काफी नुकसान हो रहा है। मैं हाजी अब्दुल हमीद बनारस से बुनकर परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, और ये बनारस में जो अभी बुनकरों की हड़ताल चल रही है, पावरलूम सारे बंद हैं। उसकी वजह यह है कि फ्लैट रेट से जो बिजली दी जाती थी 2006 से, और वो कंटिन्यू कई सरकारें आई, लगातार देती रही, उसमें कभी कोई व्यवधान नहीं आया। ये पिछली सरकार जो अभी मौजूदा जो सरकार है, ये इस सरकार ने इस फ्लैट रेट बिजली को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से आज बुनकर काफ़ी कश्मकश में है, परेशानी के आलम से जूझ रहा है, और 3-4 साल की स्थिति काफ़ी नाजुक हो चुकी है बनारस के बुनकरों की। ये एक तरीके से जूझ ही रहा था, उसके बाद ये स्थिति आ गई कि बिजली की जो फ्लैट रेट बिजली ख़त्म कर दी गई, जिससे बुनकर बिल्कुल परेशानी के आलम में किसी भी कीमत से अपना लूम चलाने की स्थिति में नहीं है। बुनकर ने बड़े पैमाने पर हड़ताल कर रखा है, यहाँ तक कि इसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश बुनकर महासभा कर रही है, और इसका पूरी तरीके से आजमगढ़, बस्ती, तमाम शहर, बनारस सहित सब बंद है, पूरा बिल्कुल ठप हो चुका है। और ये बुनकर उत्तर प्रदेश की एक पूंजी है, एक एसेट्स है। ये एक हुनरमंद कारीगर होते हैं, जिनके कपड़ा पूरे विश्व में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ये देश की जीडीपी में काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं, और अगर सरकार इस तरह पर ध्यान नहीं देगी तो ये एक हुनरमंद कारीगर तबाही के कगार पर चला जाएगा। देखिए सरकार की जो अर्निंग है, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब पर असर पड़ेगा, और जो धागा जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इस पर भी असर पड़ेगा। और इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने इस एसेट्स को बचा लें, और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कपड़ा पूरे विश्व में मशहूर है, इसकी सख्त ज़रूरत है। आज पूरे इंडिया के अंदर जो फैशनेबल कपड़ा बनता है वो बनारस का ही बुनकर बनाता है, और अगर इस एसेट को नहीं बचाएंगे तो बुनकर तबाह बर्बाद हो जाएगा, और सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार को भी इसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर अर्निंग हासिल होती है, और ये इनको हर हाल में करना ही होगा, क्योंकि ये जो फ्लैट रेट पर बिजली दी गई थी, इसका मकसद ये नहीं था। इसका मकसद ये था कि हमें ग्लोबल स्तर पर, विश्व स्तर पर टेक्सटाइल को एक कंपटीशन देना था चाइना के मुकाबले, बांग्लादेश के मुकाबले। आज टेक्सटाइल ने बांग्लादेश आगे निकल गया, हम पीछे जा रहे हैं। अगर इसी तरह टेक्सटाइल को डैमेज कर दिया जाएगा कपड़े को, तो फिर तो बुनकर तो ऐसे ही तबाह होगा, तो सरकार हमें नौकरी भी नहीं दे सकती, हमें रोजी भी नहीं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने आवाम को रोजी रोज़गार मुहैया कराएं, ये उसकी जिम्मेदारी। इसी की नीति के तहत ये दिया गया था, ताकि बुनकर को इससे कोई लाभ नहीं है। बुनकर को लाभ ये है कि बुनकर जो कपड़ा बना रहा है, उसमें क्या होता है कि वो कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग सस्ता होता है, कम्पिटिटिव होता है। अगर विश्व स्तर पर हम कपड़े का कंपटीशन नहीं कर पाएंगे बांग्लादेश से, चाइना से, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिजली सस्ती होगी तभी कंपटीशन होगा, तभी बाज़ार में माल मिलेगा। ये तो हम डिलीवर कर देते हैं, जो कपड़ा हम बना रहे हैं बनारस में, वो तो हम उपभोक्ता को, देश की जनता को उसको डिलीवर कर देते हैं, फ़ायदा दे देते हैं। सरकार को चाहिए कि इस एसेट्स को बचा लें। ये एक पूंजी है देश की,
प्रदेश की एक पूंजी है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि एक ऐसा हुनरमंद कारीगर है, एक क्षेत्र है जहाँ हुनरमंद कपड़ा बनता है, पूरे विश्व में इसकी मांग है, उसको बचा लेना चाहिए, बल्कि इसको कंटिन्यू कर देना चाहिए। ये फ्लैट रेट बिक्री कंटिन्यू करना ज़रूरी होगा, अन्यथा ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। बुनकर लॉकडाउन से बिल्कुल परेशानी के आलम से गुजर रहा है, बहुत बड़ी मुसीबत में गुजर रहा है, खाने का ठिकाना नहीं है, लोगों को रोजी रोज़गार का क्या, अपने बच्चों अपने घर पालने के लिए भी इनके पास पैसा वो सब नहीं बचा हुआ है। कोई मदद कहीं से नहीं आ रही, कोई पैकेज नहीं आ रहा, कोई अभी 20 लाख करोड़ का जो इन्होंने पैकेज अनाउंस किया, उस पैकेज से भी कोई इमदाद नहीं दी गई है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि कंटिन्यू इसको करना ज़रूरी होगा, बल्कि कोई नया पैकेज अच्छा सा दे दे, और बल्कि उसमें और अच्छे पैसे की बढ़ोतरी करना चाहिए टेक्सटाइल में। एक तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक इन्होंने कोई धागे की फैक्ट्री नहीं खोली, कोई नहीं खोली। हमारा गुजरात से धागा आता है, वो भी महंगा पड़ता है। तो हम अपनी कारीगरी का तो हुनर दिखा दे रहे हैं, लेकिन हमें धागा की सहूलियत नहीं मिल रही है, ना हमें जो है तो क्या नाम है, ये जो आपका इन्होंने बनारस में एक बनाया, वो भी बंद पड़ा हुआ है, वहाँ भी बुनकरों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। तो ज़रूरी सरकार को ये कि ये पूंजी है देश की, ये प्रदेश की पूंजी है, ये बुनकर कोई कारीगर उस तरह के नहीं, ये हुनरमंद हैं, ये अच्छे से अच्छा नया से नया कपड़ा बनाते हैं, जो विश्व स्तर पर इसकी कंपटीशन में हमारी अच्छी खासी जगह है, मांग होती है, और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है। और इनका जो घाटा अगर कोई सब्सिडी देते हैं तो ये इसकी भरपाई तो बुनकर खुदे कर दे रहा है। उनको जीएसटी भी मिल रही है इससे, इनको क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी जो होती है, मतलब ये सब इनको मिलती है, मतलब जो फॉरेन से जो है एक्सपोर्ट अर्निंग जो होती है, ये सब इसका लाभ होता है। तो ये सवाल इस बात का नहीं है कि हमें बिजली सस्ती दी जा रही है कि महंगी दी है, सवाल ये है कि हमें को बचाना है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इस सनत को बचा ले, न तो ये सनत अगर लुप्त हो जाएगी तो वो किसी को ये प्रदेश लुप्त हो जाएगा। इसकी ज़रूरत है कि इस सनत को बचा ले। ये हुनरमंद है, ये हुनर के लिए इतना आसानी से ये हुनर पैदा नहीं होता। ये तो सरकार को चाहिए कि इस हुनर को बचा ले। हमारी यही आप सरकार से रिक्वेस्ट है कि फ्लैट रेट बिजली को कायम रखा जाए और इस हुनर को बचा लिया जाए, ताकि विश्व स्तर पर बांग्लादेश हमसे आगे ना निकल जाए। चाइना और बांग्लादेश दुनिया के जो स्तर पर हमारा एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यू बना रह जाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं चौधौत, मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है, मैं तंजीम चौदहों की काबीना का सदस्य हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने जो हमारे साथ वादा खिलाफ़ी की है, उसके लिए हमने दूसरी बार अक्टूबर से बंदी की है। इससे पहले जो बंदी हुई थी 1 तारीख से 2 दिन बंदी हुई, सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया और सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने ये हम नवनीत सहगल ने ये ऐलान किया कि ये सरकार जो है 31 जुलाई तक फ्लैट रेट बिजली देगी। फ्लैट रेट बिजली पर जो है तो व्यवस्था की जाएगी और बुनकरों की बिजली जमा की जाएगी। और 1 अगस्त से नई योजना, 15 दिन के बाद 1 अगस्त से नई योजना पर काम किया जाएगा, जो फ्लैट रेट पर ही होगा और आपको साथ लेकर ही इस योजना पर काम किया जाएगा। सरकार के इस वादे के मुताबिक हमने अपनी हड़ताल वापस ले ली। 1.25 महीना गुजरने के बाद अब सरकार ने कोई पर भी इस पर काम नहीं किया। काफ़ी दौड़ाया, कभी इस मंत्रालय दौड़ाया, कभी उस मंत्रालय दौड़ाया, काफ़ी लोग लखनऊ दौड़े आए गए, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वादा करते रहे। इस वादा खिलाफ़ी के ख़िलाफ़ बुनकरों ने फिर दोबारा 15 तारीख से हड़ताल शुरू की। तो हड़ताल के पहले दिन जो जियो सरकार का आया, तो मालूम हुआ कि जियो आने वाला है, और काफ़ी लोग ये चर्चा में भी था, बड़ी खुशी की बात हुई, जियो आने वाला है, काम हो जाएगा। लेकिन जब जियो आया तो उसमें सरकार की वादा खिलाफ़ी, उसकी बदयांती सामने आई। उसने 2006 से फ्लैट रेट बिजली की योजना थी, जो 31 जुलाई 2020 तक उसको लागू माना कि ये वहाँ तक होगा, और 4 दिसंबर 2019 से जो शासनादेश था मौजूदा सरकार का, वो 1 अगस्त 2020 से वो प्रभावी होगा। ये तो सरासर बुनकरों के साथ धोखा हुआ। सरकार ने वादा किया था कि हम फ्लैट रेट बिजली पर ही नई योजना बनाएंगे, लेकिन सरकार ने अपना वादा भूलते हुए और
जनता को और बुनकरों को धोखे में रखकर ये शासनादेश जारी किया, जो हम तमाम बुनकरों को, पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर समाज को ये शासनादेश मंजूर नहीं है। हमें फ्लैट रेट बिजली चाहिए। सरकार बनारस के डेवलपमेंट की तरक्की के लिए बहुत बात करती है, कहती है कि भोलेनाथ भोले नगरी की ये भोले की नगरी है ये, और यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है। बिल्कुल सही है। बात ये है कि यहाँ पर सैयाह आते हैं, तफरी करने आते हैं, यहाँ पर घूमने आते हैं, एक अच्छा मैसेज लेके जाते हैं। बनारसी साड़ी की तरह वो प्रभावित होते हैं, वो आते हैं, उनको ख़रीदते हैं, लेते हैं, और एक ये कारोबार चलता है ये। लेकिन जब ये बिजली का मामला, ये इलेक्ट्रिक का मामला सरकार इस पर अड़ी रुख अपनाए हुए है, ये सब ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? बनारस प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसका भी ख्याल नहीं करती वो। और तमाम चीज़ें करने के बावजूद ये बनारस के लिए सरकार ने किया ही क्या? सिर्फ अखबारी बात होती है। ये सड़कें बना दी गई, वो कर दिया गया, ये विकास किया गया, कहीं भी विकास नज़र नहीं आ रहा है। और उसके साथ साथ बनारस की जनता, कौन जनता खुश है? न बुनकर खुश है, न दुकानदार खुश है, न रिक्शा चलाने वाला खुश है, न माल वाला खुश है, न कोई खुश नहीं यहाँ पर है। हर तरफ बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ पावर लूम के नाम पर, एक तरफ जो है बिजली के मीटर के नाम पर, स्मार्ट मीटर के नाम पर क्या नहीं धोखा दिया जा रहा है, लोगों जनता को परेशान किया जा रहा है। तो मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि भाई ये हर तरफ जो परेशानी है उसको दूर किया जाए और संजीदगी से गौर करो इसके ऊपर। सरकार से कहना है कि भाई इसमें आप बात कीजिए, लोगों को समझिए, बैठाइए लोगों को कि ये जो फ्लैट रेट की जो मांग हो रही है, ये क्यों मांग हो रही है, ये नहीं चल पाएगा इस तरीके से। और बनारस का धंधा, बनारस का पावर लूम, बनारस का कारोबार, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का जो कारोबार बुनकर समाज है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। कुछ बचेगा नहीं, सब ख़त्म हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। किसी दोषी निगाह से, किसी दूसरे एंगल से इस पर सोचना नहीं चाहिए, बल्कि ये भारत की एक पूंजी है और ये हिंदुस्तान की एक पूंजी है। पूंजी को सहेजना चाहिए, इस तरफ काम करना चाहिए, न कि पूंजी को बर्बाद करने के लिए काम करना चाहिए। मेरा यही मानना है।